आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। दोबारा से एक पीस टॉक या इस चीज को रोका जा सकता? पाकिस्तान इन F-16 को ग्वादर बंदरगाह के करीब ले जाकर तैनात कर रहा है और इसके पीछे ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा करना नहीं है, इसके पीछे मकसद है S-400 से अपने F-16 को बचाना। What should we do? माफ करिए, हिंदुस्तान ने देख लिया है कि हमारे रिलेशनशिप इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ऐसे हैं। उससे उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का लफ्ज नहीं कहा, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी है, अगर हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एटम बम मार देंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता, एटम बम मारने की चीज है या डराने की चीज है। आप ओपनली सारी दुनिया को इस वक्त जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इस वक्त जब लोग आपको शक की नजर से देखते हैं, मुझे कोई बंदा कहे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना इंडिया की, दैट इज थ्रेट, दैट क्रिएट्स फियर। उसका माने क्या होता है? उसका माने ये होता है कि इंडिया को ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है, तो इंडिया फिर कुछ भी कर सकता है ना। उसके पास ज्यादा से आपके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नई नई चीजें मिल रहे हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है इजराइल के साथ, रोज प्लेन्स आ रहे हैं, 10-12 तो अभी से आ ही गए हैं 2 दिन में। तो कहने की बात है, दे आर फार, उनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं कि यू कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग? और अगर आप ऐसी अंडरटेकिंग दे सकते हैं तो फिर आपने ये एग्री क्यों किया? आपने मुल्क को क्यों किया कि घास खाएंगे? आपने हमें घास खिलाया ना वेपन्स के लिए, हम खाए हैं घास वेपन्स के लिए। अब आप कह रहे हैं कि उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, उससे कुछ बहुत बड़ा करेंगे, पता नहीं बहुत ही कुछ बड़ा करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर हमले भी होते हैं, पाकिस्तान के बंदे भी मारे जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं करती, यकीन करके माने, साइलेंट रहते हैं, खामोश। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने बताया है कि हमने अपनी सेनाओं को मजबूत कर दिया है, क्योंकि यह अब अनिवार्य हो गया है कि किसी भी वक्त भारत हम पे अटैक कर सकता है और भारत ने ये फैसला ले लिया है। मंत्री की इस बात से साफ संकेत मिलते हैं कि दोनों परमाणु पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। भारत में इस हमले को लेकर गुस्से की लहर है। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रमण कदम उठाने की मांग की है। भारतीय सैन्य बल भी सीमा पर सतर्क हो गए हैं और कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान ही इन आतंकवादियों घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देता है। अपनी बातचीत में मंत्री ख्वाजा हाफिज ने आगे कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने सरकार को भारतीय हमले की संभावना के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही खबर आई है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी फौज में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम के डर से अपने F-16 को ग्वादर में छुपा दिया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर उसने F-16 को भारतीय सीमा के नजदीक ऑपरेट किया तो S-400 मिसाइल सिस्टम इसको डिटेक्ट कर लेगा और उसे आसानी से गिरा देगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो अक्सर हेडलाइंस में रहते हैं बिकॉज वो कोई ना कोई ऐसी शुरशुरी छोड़ देते हैं, जिस तरह के अगले दिन उन्होंने शुरशुरी छोड़ी थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए डर्टी काम करता रहा, यानी कि मुजाहिदीन बनाता रहा, और वो सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त वो उन्होंने कही। तो बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये डर्टी वर्क। सवाल ये नहीं है कि आप अभी क्या जो है वो माजी में करते रहे हैं, सवाल ये है कि अभी आपने जवाब क्या देना है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपको पता है पुराने नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं। आज उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रॉयटर्स को आई थिंक इंटरव्यू दी है अभी, जस्ट नाउ एज आई एम स्पीकिंग। उन्होंने कहा देयर इज अ थ्रेट, मिलिट्री इंकर्जन का थ्रेट है अगले 2-3 दिन बड़े अहम है। ये इंटरव्यू उन्होंने रॉयटर्स को दिया और ये आप समझ लें कि ये जो जारी बात है कश्मीर के अंदर अटैक हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें गईं। अब आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना, ये सवाल जो डिफेंस मिनिस्टर ने इसका जो जवाब दिया, इट मीन्स कि उनके पास कुछ खबर जरूर मौजूद थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये जो वो ना होनी ही होनी है। समथिंग इज एमिनेंट नाउ, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस उसने कहा कि हैव टू बी टेकन, वो ये पाकिस्तान ने कहा। इट मींस कि इंडिया के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम इनटू द सिस्टम, मुझे कोई बंदा कहे, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो साइलेंस है ना इंडिया की, दैट इज थ्रेट, दैट क्रिएट्स फियर। देखिए सवाल ये नहीं है
कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता। सवाल ये है कि इफ इंडिया डज समथिंग तो एक फिर यू गेट इनटू ट्रबल, आप वो फिर उसके ऊपर फिर स्टोरी बनती है। जैसे 2019 में पुलवामा पे जब हमला हुआ तो इंडिया ने अटैक किया, तो वो दुनिया ने उसको इस तरह परसीव किया, उन्होंने कहा जी इंडिया ने हमला कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर दिया। ठीक है जी। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो हुई और हुई। अभी की जो पोजीशन है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है जी, ये चीज बताती है कि सिचुएशन इज डेलिकेट और पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि देयर इज ए हाई अलर्ट। अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इफ इंडिया डैमेज्ड पाकिस्तान इनफ, जो मैं रीड करता हूं उनके इसको, कि इफ देयर इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस देन इट वुड यूज इट्स आर्सेनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये उन्होंने स्टेटमेंट रॉयटर्स को दी। सो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सोच रही है कि कुछ होने वाला है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जिस पैमाने पे इंडियन गवर्नमेंट चीजों को ले गई है, जिस पैमाने पे, एंड देन अबव ऑल जो इंडियन सोसाइटी है दैट बिलीव्स और दैट हैज ए होप, एंड दैट होप इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है जी। और जारी बात है, इसको अब बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल न्यूज वीक एक है अखबार, उसने कहा जी पाकिस्तान फियर्स इमिनेंट इंडियन अटैक, वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। हालांकि जो रॉयटर्स ने खबर दी उसमें न्यूक्लियर रिस्पॉन्स का उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने इतनी बात की कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है ना, वो ये समझता है कि इंडिया की जो मिलिट्री इंकर्जन है दैट इज इमिनेंट, होनी है। आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। उन्होंने ये कहा कि जंग बिल्कुल करीब है, इंडिया भी प्लानिंग कर चुका है और हमें भी पता है कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर जंग जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब मीडिया पर ये खबरें चली तो फिर उनको ISPR और दूसरे दिफाई इदारों से पूछा गया कि आपने ये खबर क्यों दी। जाहिर है ये मामलात जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको तो बता रही है ISPR और ISI और दूसरे लोग, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से तो वो ऐसी खबर नहीं चाहते थे। तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जियो पर एक बीपर दिया और कहा कि मेरी खबर गलत चल गई। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जंग अगले 2-4 दिन में लगनी हुई तो लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। हतमी तौर पर मैंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिपीट किया कि मेरा अंदाज़ा है कि अगले 2-4, पहले उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में लग जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा अंदाज़ा है कि शायद अगले 2-4 दिन में लग जाए अगर लगनी हो। थोड़ा सा बैक ट्रैक किया, लेकिन वो वाज़े नज़र आ रहा था कि कहीं से फरमाइश आई है, किसी ने उन्हें कहा है कि ये अपना जो आपने मैसेज दिया है इसको वापस लें। इस खबर को रीइंफोर्स कर रही है आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज तफसील से लिखा है कि पाकिस्तान पर भारत अपनी फ़ौजी कार्रवाई का केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भारत ने जो कुछ भी किया है पिछले चंद दिनों में वो असल में अपने केस को मजबूत कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई करनी है। उनके मुताबिक भारत ने अभी तक 100 के करीब सफारतकारों को ब्रीफिंग दी है, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम कहता है कि उसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत आलमी हमायत लेना चाहता है ताकि जब वो पाकिस्तान पर हमला करे तो दुनिया को पहले से पता हो भारत क्यों कर रहा है। भारत अपना केस मजबूत करना चाहता है, दुनिया को रीज़न बताना चाहता है कि इन्होंने हम पर दहशतगर्दी की, इसलिए हम इन पर हमला कर रहे हैं।